जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 14 के ए का पार्ट 5। यदि आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं पार्ट 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 15 से बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चलिए हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है आपसे, निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है किंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं F1 और F2 अज्ञात हैं। ठीक है, इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो आपका F1 और F2 अज्ञात बारंबारता दिख रहा है, इसी को आपको ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात किया जाएगा चलिए हम आपको बता दें एकदम सिंपल से तरीके में। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आपका माध्य दिया है, ठीक है, यानी समांतर माध्य आपका दे दिया है। तो माध्य कितना दिया, 50 दिया, तो 50 आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में आपका वर्ग दे दिया है, वर्ग लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दिया है बारंबारता। तो जो जो दिया रहे उसको पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। वर्ग हो गया और बारंबारता, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका जो बोला है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं। चलिए वर्ग में क्या क्या दिया है, तो वर्ग जो दिया है 0 से 20, ठीक है, 0 से 20 का बारंबारता आपका दे दिया है 17। ठीक है, तो 17 आप यहां पे लिख लीजिए। अब 20 से 40 का दिया है, तो 20 से 40 वर्ग के बीच में, वर्ग के अंतराल में बीच में यहाँ पे बारंबारता F1 दिया है। और यही अज्ञात आपसे पूछा गया, एक यहाँ पे पूछा गया है और एक आगे पूछा गया। तो 40 से 60 वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना है, 32 है। ठीक है, और 60 से 80 वर्ग अंतराल का बारंबारता क्या है, F2, ये भी अज्ञात है, ये भी आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, और 80 से क्या दिया है, 100। ठीक है, और वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना है, 19। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब आपका बारंबारता भी मालूम हो गया। आपको पता है जब भी क्वेश्चन आता है वर्ग अंतराल में आता है तो आपको तुरंत क्या करना होगा दोस्तों, मध्य बिंदु निकाल लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे मध्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अब मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य बिंदु हमें अब निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने, आपको पता है मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं, x से। तो इसको आप करना चाहें तो इसको कर दीजिए x, और ये जो बारंबारता है इसको हम f से डिनोट करते हैं, इसको f कर दीजिए। ठीक है, तो बारंबारता आपका f हो गया और मध्य बिंदु क्या हो गया, x हो गया। आगे आपको fx निकालना पड़े, क्योंकि आपको माध्य दिया है, समांतर माध्य दिया है, तो आपको fx पता होना चाहिए। तो fx को निकालने के लिए पहले f तो दिया लेकिन x नहीं दिया है, तो x को पहले निकालेंगे, उसके बाद हम fx को निकालेंगे। तो जो मध्य बिंदु होता है, मैंने आपको बताया कि इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जो वर्ग दिया रहता है वर्ग को जोड़ लिया करिए। ठीक है, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, अब 20 जब जोड़ने के बाद 2 से उसमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। अब 20 होगा, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 धाम में 20, यानी मध्य बिंदु कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। ठीक है, अब आपको ये ट्रिक ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे अगर 40 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60। 60 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 तियां, यानी 20 तियां 60, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको एक्सपर्ट ट्रिक भी बता दिया है, जितने का अंतराल रहता है यहाँ पे उतना आपका क्या करना, मध्य बिंदु में भी अंतराल रहेगा। देखिए यहाँ पे 0 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 100, यानी 20 का अंतर आपको इसमें दिख रहा है। तो जो मध्य बिंदु आएगा पहले से हमेशा 20 का अंतर करते आपको चले जाना है। देखिए 10 के बाद 30 है, 30 के बाद आपका क्या आएगा, 50, 50 20 70, 70 20 90। तो ये आपका निकल जाएगा मध्य बिंदु। जितना अंतर आपको वर्ग में अंतराल में दिखेगा उतना अंतर मध्य बिंदु में भी आपको करके 1 को 2 को निकाल कर लिखते चले जाना है। ये मैं बार बार क्वेश्चनों, सभी क्वेश्चनों में बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, f भी मिल गया और x भी मिल गया।
तो आगे आपको क्या निकाल लेना होगा अब एफ एक्स। तो चले हम यहां पे निकाल लेते हैं अब एफ एक्स। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, x और f का हम कर देंगे आपस में गुणा। जब f और x का हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें fx मिल जाएगा। देखिए 17 का हम किस में करेंगे 10 में, तो 17 दहम में 100 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब 30 का हम करेंगे f1 में, तो कि गुणा करेंगे 30 क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा। f1 दिया है तो f1 वहां पे आप लिख लीजिए। अब हम 50 का 32 में करेंगे, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 0 है पहले, आप 0 को यहाँ पे लिख लीजिए। अब 5 दूना 10 हासिल 1, 5 यहाँ 15 16, यानी गुणा करने पे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1600, ठीक है। अब 70 का f2 में करेंगे तो यहाँ पे 70 f2 ही आएगा, तो 70 f2 आप लिख दीजिए। अब 90 का 19 में करेंगे, 0 है पहले, आप 0 लिख लीजिए। 9 9 81 हासिल 8, 9 1 का 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे 1700 कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पे fx भी आपका निकल जाएगा। अब करेंगे हम योग, ठीक है, योग करेंगे क्योंकि हम बिना योग के निकाल नहीं पाएंगे माध्य। तो चलिए अब यहाँ पे करिए क्या आप योग आपको निकालना है, ठीक है। योग निकालने के लिए और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है बारंबारता का कुल योग पहले से दे दिया कितना है 120 है। क्वेश्चन में जो बारंबारता आपको दिख रहा है, देखिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसमें इसका पूरा योग 120 पहले से ही दे दिया है, ठीक है। बट हमें उसके तरीके से नहीं निकालना, हमें निकालना है अपने तरीके से, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे ध्यान दो, अब इसका योग आप कर लीजिए। योग जब करेंगे तो बारंबारता को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी ये सिग्मा आपका एफ निकलेगा। सिग्मा एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं सिग्मा एफ। तो देखिए जो ये चर राशि है इसको अभी नहीं जोड़ना है और इसको नहीं जोड़ना है, F2 ये चर राशि हैं, तो इसको अभी आपको बगल में जोड़ना है। पहले इसको जोड़ लीजिए, 7 2 9 9 18 8 हासिल कितना 1 1 2 हो 1 1 2 हो जाएगा, 2 3 5 1 6 68 आएगा, ठीक है। और F1 प्लस F2 कर देना, तो यहाँ लिखिए प्लस F1 प्लस क्या F2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका निकल गया सिग्मा F, ठीक है। अब चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं एफ एक्स को भी, तो इसको भी जोड़ लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, देखिए चर राशि इसके साथ लगा है, इसको भी छोड़ दीजिए, और इसके साथ भी चर राशि लगा है, इसको भी आप भी छोड़ दीजिए। जो बिना चर के हैं अचर राशि जो है उसको पहले जोड़िए। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0 ही आएगा, तो 0 आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कितना दिख रहा है 7 0 1, तो 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको लिख दीजिए। अब 1 3 4, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 6, सॉरी यहाँ 3 नहीं जोड़ रहे थे, ये नहीं जोड़ा जाएगा। 1 6 6 1 7 और 7 7 14 हासिल कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 1 2 और 1 हासिल कितना हो गया 3, तो 3480 आया, यानी 3480। अब प्लस करोगे आप, प्लस क्या करोगे 30 F1 है तो 30 F1 लिखिए, प्लस 70 F2 है तो 70 यहाँ पे F2 लिख दीजिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो सिग्मा F और सिग्मा FX आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जब ये मिल जाएगा तो आगे क्या करना होगा अब मैं आपको बताता हूँ। बारंबारता का पूरा योग दिया है 120, यानी सिग्मा F का मान आपका 120 दे दिया है, ठीक है। तो जहां पे आपको सिग्मा F दिख रहा है उसकी जगह पे आपको 120 रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब सिग्मा F की जगह हम रखेंगे 120, और इधर क्या निकला है 68 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। क्यों हमें, क्योंकि मान निकालना है F1 और F2 का। अब क्या करेंगे 68 को करेंगे 95, तो यहां से निकाल लीजिए F1 प्लस F2, 68 को कर दीजिए 95, तो 120 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 68 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब निकालिए यहाँ से F1 प्लस F2, घटा दीजिए 120 में से आपको 68 घटाना है, तो एक हासिल जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 11, इससे 6 जाएगा 5, ठीक है। यानी F1 प्लस F2 बराबर आपका आ गया 52। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर दीजिए फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है F1 और F2 का मान। ये इतना समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करोगे ध्यान दो, F1 और F2 मिल गया। अब निकाल लीजिए आप यहाँ पे समांतर माध्य। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से क्या समांतर माध्य। और समांतर माध्य को हम किससे व्यक्त करते हैं x बार से, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे सिग्मा FX अपान सिग्मा F, ये तो आपका होता है फार्मूला, ठीक है। चलिए अब x बार बराबर, अब देखिए समांतर माध्य भी आपका दिया क्वेश्चन में पहले से दे दिया है, तो समांतर माध्य जो दिया आपका वो कितना है 50, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या 50। अब सिग्मा FX, तो सिग्मा FX का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला, देखिए 3480,
तो ऊपर लिखिए 3480 प्लस 30 F1, तो यहाँ लिखिए 30 F1 प्लस 70 F2। तो ये आपने निकाला, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर हो गया। और देखिए सिग्मा F, तो सिग्मा F का वैल्यू कितना आपने निकाला है यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए पूरा सिग्मा F की वैल्यू, ये जो जोड़े इसको F1 F2 मत रखिए, क्योंकि F1 F2 रखेंगे तो फिर F1 F2 में मान आएगा। रखना चाहे तो आप सिग्मा F ये 68 प्लस F1 F2 रख दीजिए, या तो सिग्मा F का मान एक और दिया क्या 120, वो भी रखिए। दोनों का मतलब वही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ F1 F2 को पहले से मान देकर जोड़ा है 120 आया है, और यहाँ पे अगर जो F1 F2 का मान आएगा अगर उसको हम रखेंगे F1 F2 की जगह पे तो जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा, ठीक है। तो हम 120 डायरेक्टली यहाँ पे रख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा F का मान पहले से दिया, क्वेश्चन में कुल योग बारंबार था, कुल योग 120 दिया, ठीक है। अब इसका कर दीजिए यहाँ पे क्या गुणा, तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। 12 पंचे 60, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, एक जीरो इसके साथ है, एक जीरो इसके साथ, तो जो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना 3480 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 30 F1 प्लस 70 F2, तो लिखिए यहाँ पे 30 F1 प्लस 70 F2। इतना समझ में आ गया। अब आपको निकालना है F1 और F2 को निकालना है, तो करिए क्या 3000 ये 480 को पंचांतर कर दीजिए, तो इधर कितना है 6000 माइनस, ये पंचांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, 3480 बराबर इधर क्या बचेगा 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिए, 6000 में से 3480 को आप घटा दीजिए, तो 10 0 0 है, 0 ही आएगा। 10 में से 8 घटेगा 2 आएगा, यहाँ बचा 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा, यहाँ 5 में से 3 घटेगा कितना आएगा 2, तो 25 20 आपका यहाँ पे घटाने पे आ गया, और बराबर में कितना है 30 F1 प्लस 70 F2। अब देखिए इसमें से आपका 10 कॉमन दिख रहा है, देखिए 10 कॉमन दिख रहा है, तो 10 क्या करिए आप कॉमन कर लीजिए। अब हम यहां से जब 10 कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिए कितना आएगा, तो यहां आ रहा है 25 20 बराबर, जब 10 कॉमन करेंगे तो 10 यहाँ 30, तो 30 3 F1 प्लस 10 70 70 7 F2, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है F1 और F2, तो F1 क्या दिख रहा है, इसको 10 को पंचांतर करेंगे 10 बटे में आएगा, तो 25 20 बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर इधर क्या बचा 3 F1 प्लस 7 F2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252, ठीक है। इसको आप समीकरण क्या कर दीजिए सेकंड कर दीजिए। अब आपको समीकरण फर्स्ट भी मिल गया है और सेकंड भी मिल गया। देखिए समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है F1 प्लस F2 बराबर 52। तो अब देखिए समीकरण सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, समीकरण सेकंड में यहाँ देखिए 3F1 प्लस, यहाँ देखिए 3F1 प्लस 7F2 दिख रहा है, तो यानी एक दूसरे से कटे पिटेंगे नहीं। तो समीकरण फर्स्ट में आप ऐसा काम करिए उसमें कुछ गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 3F1 दिख रहा है, अगर मुझे F1 काटना होगा तो हमें समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करना होगा। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में हम 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड से हम घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड से घटाने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में आप 3 से गुणा करोगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है F1 प्लस F2, तो 3 से गुणा करोगे 3F1 हो जाएगा और प्लस 3F2 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 से दोनों में गुणा कर, जब गुणा करेंगे दोनों में होगा, तो 3F1 प्लस 3F2 बराबर 52 है, तो 52 जब 3 का गुणा करेंगे तो 52 यहाँ 156 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। और समीकरण सेकंड से घटाने पर समीकरण सेकंड क्या है 3F1 प्लस 7F2 बराबर कितना 252। अब यहाँ पे कर दीजिए घटाने पर, तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है जब घटाते हैं तो जहां प्लस रहता है वहां पे क्या लग जाता है माइनस, जहां पे माइनस रहता है वहां पे क्या लग जाता है प्लस लग जाता है। देखिए 3F1 प्लस में 3F1 माइनस में आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। बचा यहाँ पे कितना देखिए 3F2 और माइनस है यहाँ पे 7F2, तो 7F2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा 4F2, क्योंकि जो बड़ा वाला संख्या है वो माइनस के साथ है इसलिए माइनस साथ में लगा रहेगा, ठीक है। और इधर भी घटाएंगे तो कि 252 में से 156 घटाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 252 में से 156 जब घटाएंगे जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए एक हासिल जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, और यहाँ बचा कितना दोस्तों, यहाँ 4 बचा, एक हासिल जाएगा
तो 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9 और बचा 1 में से 1 जाएगा 0, तो यानी -96 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इतना समझ में होगा। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से F2, तो F2 निकालेंगे, 4 को कहाँ भेजेंगे बट्टे में, तो 96 बट्टे कितना हो जाएगा 4। अब 4 से इसको काट दीजिए, तो जब 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 4 चौके 16। तो जो F2 का मान निकला है वो कितना निकल गया दोस्तों 24। अब इस 24 को समीकरण फर्स्ट में रखकर F1 भी निकाल लीजिए। तो लिखिए अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट जो है F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 का मान निकला कितना 24 बराबर कितना है 52 हो, तो 52 यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे 24 को कर दो 75, तो F1 बराबर निकालोगे तो 52 बराबर क्या हो जाए 52 माइनस कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 24 को 75 करोगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब 52 में से 24 को आप घटा दो, तो 52 में से देखिए हासिल जाएगा 12, 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 8, और यहाँ बचा कितना 4 में से 2 घटेगा 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 28। ठीक है, तो आपसे पूछा था F1 और F2 का मान, तो F1 का भी मान निकल गया है और F2 का, तो जो F1 का मान आया है वो कितना आया 28, तो यहाँ पर रख दीजिए 28। ठीक है, और F2 का जो मान आया है वो आया कितना दोस्तों 24, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 24। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कर दीजिए क्या आंसर। F1 और F2 का मान पूछा तो जो अज्ञात बारंबारता था, और F1 की जगह पर 28 आ जाएगा, F2 की जगह पे 24 आ जाएगा। ठीक है, और जो आपने सिग्मा F बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2 निकाला है, अगर F1 और F2 की जगह पे 58 प्लस 24 रखेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि एक योग इसका पहले से 120 दिया है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, चलिए अपने बुक पर ध्यान दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ रहा हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है, उसके अनुसार मैं इसको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी प्रति घर में कितने पौधे हैं उसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। अब मोहल्लों के 20 घर में लगे हैं, पौधे कितने घर में लगे हैं 20 घर में लगे हैं। तो चलिए पहले हम जो क्वेश्चन दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पौधों की संख्या दिया है, तो पहले हम लिखेंगे पौधों की संख्या। तो यहां लिखिए पौधों की संख्या, उसके बाद दिया है घरों की संख्या, तो आप लिख लीजिए घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या, घरों की संख्या, ये आपका दिया है। तो चलिए जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है वह हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए इतना हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ग, हो गया आपका बारंबारता, हो गया। आपको निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के बाद एफ निकालना पड़ेगा। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पौधों की संख्या दिया है। ठीक है, पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे लगे हैं एक घर में। ठीक है, इसके बीच 0 से 2 के बीच में घरों की संख्या, एक घर में 0 से 2 के बीच में पौधे लगे हैं। अब 2 से 4 पौधे लगे हैं 2 घरों में। ठीक है, 4 से 6 पौधे लगे हैं एक घर में। ठीक है, 6 से 8 पौधे लगे हैं 5 घर में। ठीक है, और 8 से 10 के बीच में, यानी 8 से 10 पौधे लगे हैं कितने घर में दोस्तों 6 घर में। ठीक है, 10 से 12 पौधे लगे हैं, 10 से 12 2 घरों में, और 12 से 14 पौधे लगे हैं 3 घरों में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। अब आगे आप ध्यान दीजिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, इतना तो आप सभी कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हो। ठीक है, आगे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो ध्यान दीजिए, जो ये घरों की संख्या आपको दिख रही है ये आपका है बारंबारता, यानी एफ है। ठीक है, ये आपका क्या होगा बारंबारता होगा। ठीक है, अब आपको बारंबारता और वर्गों की संख्या दे देता है,
तो ध्यान दीजिए वर्ग अंतराल दे देता है तो उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा हमेशा मध्य बिंदु निकालना होता है। मध्य बिंदु बोलिए या मध्यमान बोलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चॉइस कर लीजिए, जो आपको बेस्ट लगे उसको लिखा करिए। मध्य बिंदु को मैंने मान लिया यहाँ पे x, ठीक है। चलिए अब x आपने मान लिया तो x निकाला कैसे जाता है उस पर चले चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मैंने बार बार बताया है कि x हमेशा कैसे निकाला जाता है। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो वर्ग अंतराल में दिख रहे हैं आपको, इनको जोड़कर उसमें 2 से क्या कर देना होता है, भाग कर देना होता है। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और 2 में यहाँ देखिए 2 और 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसमें 2 से भाग करेंगे 2 1 का 2, 1 आएगा। तो यानी मध्य बिंदु हमारा कितना निकल गया, यहाँ पे 1 निकल गया। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दिया है कि किसी एक का मध्य बिंदु निकाला करिए, उसके बाद जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया रहता है उस ट्रिक के अनुसार यहाँ पे आप लिखते चले जाया करिए। देखिए इसमें 2 2 का अंतर दिख रहा है, देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 2 2 का अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जब 2 2 का अंतर दिख रहा है तो यहाँ भी 2 2 का अंतर आप करते चले जाइए। देखिए 1 के बाद 2 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 3, 3 में 2 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 5, 5 में 2 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 7, 7 में 2 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 9, 9 में 2 का अंतर करेंगे 11, 11 में 2 का अंतर करेंगे तो 13। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका निकल जाएगा मध्य बिंदु, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और बारंबारता दिया रहता है तो उसके बाद हमें निकालना होता है f इंटू एक्स, यानी बारंबारता और मध्य बिंदु का हम आपस में कर देते हैं क्या, गुणा। तो चलिए हम भी गुणा कर देते हैं, गुणा कर दीजिए। 1 का 1 में करेंगे तो 1 1 का 1 आएगा, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, 1 का 5 में करेंगे तो 5 1 का 5, 5 7 35, 6 9 54, लिखते चलिए, ठीक है। 11 दूना 22 और 13 3 39, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका निकल गया fx। अब इसको कर दीजिए आप योग, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अब योग। योग करेंगे तो जो ये बारंबारता दिख रहा है आपका, इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा f निकल जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा f और fx आपको निकालना ही पड़ता है सभी क्वेश्चनों में। यहाँ पे इतने जितने भी क्वेश्चन कराया अभी सभी में निकालना ही पड़ा है, ठीक है। और इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से हल भी करना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 1 4 5 4 9 6 14 14 2 16 और 3 कितना हो जाए 19। एक बार रॉन्ग हो रहा है, फिर से एक बार हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 2 1 3 1 4 5 4 9 6 15 2 17 3 20, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है क्या 20, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से ही बोल दिया है घरों की संख्या कुल कितनी है 20 है, ठीक है। और मैंने जोड़ा एक बार तो 19 है, इसलिए मैंने फिर से जोड़ा तो 20 आ गया, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए यहाँ से मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आप निकालने, अब निकाल लीजिए सिग्मा fx, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं सिग्मा fx। अब इसको टोटल ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1 6 7 5 12 12 5 17 17 4 21 2 23 और 9 कितना होगा 32, ठीक है। 2 हासिल 3 3 3 6 5 11 2 11 2 कितना होगा दोस्तों 13 3 16। तो 100 यहाँ पे कितना आ गया 62। तो सिग्मा fx भी आपका निकल गया कितना है 162। अब सिग्मा fx जब आपका निकल जाएगा तो आपको निकालना है समांतर माध्य। तो चलिए यहाँ पे लिखिए समांतर माध्य, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार से हम डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ठीक है। तो चलिए x बार बराबर हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा fx का मान कितना है 162 और नीचे कितना है सिग्मा f का मान 20। तो यहाँ देखिए सिग्मा f का मान मैंने निकाला कितना 20। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से यदि हम इसको काटेंगे तो 2 8 16 और 2 1 का 2, और इसको काटेंगे 2 1 का 2 और 2 0 है तो 0 आप लिख लीजिए। यानी आपका x बार बराबर आ जाएगा 81/10। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब नीचे दहाई में हो, सैकड़ा में अंक हो और 1 लगा हो, तो यहाँ देखिए 1 अंक पे 0 है ना, तो देखिए 1 0 है ना, तो यहाँ ऊपर 1 अंक पे आप क्या लगा देंगे अपने से 0 लगा देंगे। तो 1 0 तो 1 अंक पे 0 दशमलव लग जाएगा, तो 8 दशमलव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जितना 0 नीचे रहेगा वो भी 1 के साथ, ठीक है। अब 2 3 दिया रहेगा तब नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 दिया था तब यहाँ हम दशमलव थोड़ी लगा देंगे, पहले हम इसको 1 के रूप में लाएंगे, ठीक है। तो अब 1 के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 0 था तो 1 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो x बार बराबर आ गया 8.1 और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। आपका माध्य निकल गया कितना 8.1।
1। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चलिए अपने बुक पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ रहा हूं, उसके बाद इसको मैं सॉल्व कराता हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है। तो इसमें बोला है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जो नीचे आपका बंटन दिया गया है इसमें क्या दिख रहा है, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना रुपया है दोस्तों, 18 रुपए है, यानी आपका समांतर माध्य यहाँ पे दे दिया गया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, यानी इसमें एक बारंबारता नहीं दिया गया, जो f है उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए उसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका माध्य दे दिया गया, तो आप भी माध्य को लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं माध्य। माध्य जो दिया गया है वो कितना है, 18 रुपए। तो 18 रुपए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या उसमें करना है। तो देखिए दैनिक जेब खर्च जो है वो भी रुपए में है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए दैनिक जेब खर्च, दैनिक जेब खर्च। ठीक है, वो भी किसमें, रुपए में। यहां लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए रुपए में। ठीक है, दैनिक जेब खर्च रुपए में। आगे दिया है बच्चों की संख्या, तो यहां पे लिख दीजिए आप बच्चों की संख्या। ठीक है, अभी आगे क्या करना है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो अभी तक दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो जो जो दिया है हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग अंतराल में दिया है, तो आपको कंफर्म है कि मध्य बिंदु निकालना होगा, तो मध्य बिंदु के लिए भी एक रेखा खींच दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दैनिक जेब खर्च रुपए में दिया है 10 से 13 रुपए खर्च हो रहा है, सॉरी 11 से, यहाँ लिखिए 11 से 13 रुपए खर्च हो रहा है। कितने बच्चों में दोस्तों, तो 7 बच्चों में। ठीक है, बच्चों की संख्या कितना दिया है, 7। और 13 से 15 रुपए खर्च हो रहा है कितने बच्चों में, उसको लिखिए। तो 13 से 15 रुपए खर्च हो रहा है 6 बच्चों में। ठीक है, अब 15 से 17 रुपए खर्च हो रहा है 9 बच्चों में। 17 से 19 रुपए खर्च हो रहा है 13 बच्चों में। 19 से 21 रुपए खर्च हो रहा है F। यही आपको ज्ञात कर रहा है कि 19 से 21 बच्चों के बीच में कितने रुपए खर्च हो रहा है। ये आपका बारंबारता नहीं दिया है। फिर दे दिया है 21 से 23 बच्चों के बीच में 21 से 23 रुपया खर्च हो रहा है 5 बच्चों के बीच में। ठीक है, और 23 से 25 रुपए खर्च हो रहा है 4 बच्चों के बीच में। तो ये बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मान लेना है। ठीक है, तो अब हम बच्चों की संख्या को बारंबारता दर्शाकर इसको हम मान लेते हैं क्या, F। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, F। अब आपको निकालना होगा यहाँ पे मध्य बिंदु। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब वर्ग अंतराल के रूप में क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को हम किससे व्यक्त करेंगे, x से। अब x निकालेंगे तो आगे fx आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और बिना fx के क्वेश्चन हल ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर निकालते हैं मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु निकालने का मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दिया। क्या बताया है कि हमेशा इसको जोड़कर 2 से क्या किया करिए, भाग कर दिया करिए। तो 13 और 11 जोड़ेंगे 24 आएगा। 24 में आपको क्या करना है, 2 से भाग करना का। तो 12 दूना कितना आ जाएगा, 24, यानी जो मध्य बिंदु निकलेगा 12 निकलेगा। एक आप निकाल लिया करिए, उसके बाद इसमें अंतर सर्च कर लिया करिए। देखिए अंतर कितने का दिख रहा है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, यानी इसके बीच में सिर्फ 2-2 का अंतर दिख रहा है। तो 2-2 का अंतर करते हुए मध्य बिंदु भी आपका निकलेगा। तो 12 में 2 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 14, 14 में 2 का अंतर करेंगे 16, 16 में 2 का अंतर करेंगे 18, 18 में 2 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20, और 20 में 2 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 22, और 22 में 2 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो यहां पे आपका निकल गया मध्य बिंदु। अब निकाल लीजिए आप क्या, fx। तो f और x का आपस में गुणा करिए, आपका fx आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए इसका भी गुणा करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 12 का 7 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो करिए यहाँ पे 7 का 12, 12 84। तो यहाँ पे आपका आ गया 84। ठीक है, 14 का 6 में करेंगे, 14 छंग 84। तो इसका भी आ गया कितना, 84। अब 16 का किस में करेंगे, 9 में। तो 16 9 144। तो यहाँ पे लिख दीजिए 144। 18 का किस में करेंगे,
13 में, ठीक है। तो 13 और 18 का आपस में गुणा करिए, ठीक है। तो 13 का 8 में गुणा करिए दोस्तों, यहाँ 18 में गुणा करना है। तो 13 का जब हम 18 में गुणा, 13 8 104, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हासिल 10, 13 का 13, 13 10 23, तो 200 कितना आ जाएगा 24, और 20 का f में करेंगे तो 20 f ही रहेगा क्योंकि इसके साथ चर लग जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बाद में ध्यान देंगे, इसको ब्रैकेट में आप बनाना चाहें तो बना दीजिए समझने के तौर पर, बल्कि एग्जाम में मत बनाइए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा मत बना दीजिएगा ब्रैकेट वगैरह लगा दीजिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब 22 का आप कर दीजिए 5 में, तो 22 पंच 100 कितना होता है 10, तो 22 पंच 110 कर दीजिए, और 24 का 4, 24 चौका 96, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए 96। क्लियर हो गया दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आपका निकल गया यहाँ से fx। अब हम निकाल लेंगे क्या है, योग। इतना करने के बाद आपको हमेशा निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, योग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब क्या, योग, ठीक है। चलिए योग कर लेते हैं, ठीक है। अब योग कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए इसको अब जोड़, पहले जो बारंबारता को आप जोड़ दिया करिए, सिग्मा एफ निकाल लीजिए यहाँ से। तो सिग्मा एफ जब निकालेंगे तो इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे, देखिए एफ को अभी क्या करना है आपको, लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। आप बाकी सभी को जोड़ लीजिए। तो 7 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 6 13, और 13 और 9 कितना हो जा रहा है यहाँ पे देखिए 22, 22 और 13 कितना होगा 35, ठीक है। 5 40 4 44, तो यहाँ पे इसको ऐड करने पाया 44, और प्लस f है तो f को आप लिख दीजिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि हमें f ही निकालना है इस क्वेश्चन में। अब इसको भी ऐड कर लीजिए, तो 20 और f को अभी छोड़ दीजिए, बाकी सभी को ऐड कर लीजिए। 4 4 8 4 12 4 16 और 16 6, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 6 22, तो 22 का 2 लिखेंगे, हासिल 2 हो जाएगा। 8 8 16 4 20 3 23 1 24, और 24 9 35, और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हासिल कितना था आपका 2 आया था, तो इसको भी जोड़ लीजिए। 8 8 16 4 20 3 23, 23 1 24, और 24 और 9 कितना हो जाए 33, 33 और 2 35, ठीक है। तो यहाँ 5 हासिल 3 3 1, यहाँ पे कितना हो, यहाँ 4 4 और 2 6 6 1 7, तो यहाँ पे 700 कितना आ गया 52। और ध्यान दीजिए दोस्तों 752 आया, प्लस आपका 20f है, इसको भी कर दीजिए प्लस 20f, ठीक है। आपको प्लस 20f भी यहाँ पे कर देना होगा। इतना समझ में आया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से समांतर माध्य। समांतर माध्य के यहाँ पे आप लिख दीजिए फार्मूला। तो फार्मूला इसका क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो समांतर जो माध्य है वो आपका पहले से दिया कितना दोस्तों 18, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 752 प्लस कितना 20f, तो इसको लिख दीजिए। और नीचे सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 44 प्लस f, तो 44 प्लस f नीचे भी आप लिख दीजिए। अब इसका कर दीजिए क्या गुणा, 18 का 44 और f में कर बटे में 1 मान सकते हैं आप अपने से। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 18 चौका कितना हो जाएगा 72 हासिल 7, 18 चौका 72 7 79 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 792 बराबर प्लस, अभी प्लस है यहाँ एफ में गुणा करेंगे, 18 का एफ में करेंगे तो 18f आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बराबर में कितना है 752 प्लस 20f है, तो 20f को भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब f को f की तरफ पंचांतर कर लीजिए, क्योंकि f का मान ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो इधर कितना है 18f, तो 18f करिए, 20 को पंचांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा -20f, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, मैंने एक तरफ सभी मानों को पंचांतर किया। अब इधर 700 कितना है 92 है, जब इसको भी पंचांतर करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 752। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 18f में से 20f को घटाएंगे तो माइनस कितना है, सॉरी दोस्तों यहाँ 752 था, हमने रॉन्ग किया यहाँ पे। यहाँ 752 में इसको पंचांतर करना था, क्योंकि हमने इधर लाया तो इसको इधर ला जाना है, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा 792, इस तरीके से पंचांतर करना था, सॉरी। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2f, ठीक है। और बराबर इसको जब घटाएंगे तो घटाइए, बड़े में से छोटे को, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों 0, 9 में से 5 जाएगा आएगा कितना 4, 7 में 7 जाएगा 0 भी रहेगा माइनस, क्योंकि बड़े अंक के साथ क्या है माइनस है। तो
तो हमें निकालना है यहाँ पे f, ठीक है। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, 2 को कर दीजिए क्या 95, 40 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी f का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को कर देना है आपको क्या आंसर, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, चलिए अपने बुक पर आप लोग ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ रहा हूं, आप लोग भी अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, इसने बोला है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य संख्या आपको इसमें ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल और महिलाओं की संख्या दिया गया, ठीक है। तो जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। दिया क्या है, हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या, तो चलिए पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं, क्या समझ में आएगा, अभी तो हम कुछ बताया ही नहीं है। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, हृदय स्पंद की संख्या, ठीक है, वो भी किसमें, प्रति मिनट में। तो यहां पे आप कर दीजिए प्रति मिनट में, प्रति मिनट में, ठीक है। आगे दिया महिलाओं की संख्या, तो यहां लिख लीजिए महिलाओं की संख्या, ठीक है दोस्तों। इनका हार्ट बीट चेक हो रहा है अस्पताल में, ठीक है। तो उसी का माध्य आपको ज्ञात करना है। तो चलिए जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। ये महिलाओं की संख्या दिया है, इसके बाद आपको मध्य बिंदु भी निकालना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु भी यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए मध्य बिंदु, ठीक है। और मध्य बिंदु के बाद आपको क्या निकालना होगा, एफ एक्स, आपको लास्ट में एफ एक्स निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए एफ इंटू एक्स, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, पहले जो जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेते हैं। तो हृदय स्पंद की संख्या प्रति मिनट में कितनी है दोस्तों, चलिए उसको लिख 65 से 68 बार, ठीक है। 65 से 68 बार एक मिनट में कितने लोग का स्पंद होता है, मतलब उनका हार्ट बीट होता है दोस्तों, वो 2 महिलाओं का, ठीक है। 65 से 68 बार किसका हो रहा है दोस्तों, 2 महिलाओं का हो रहा है बीट, हार्ट बीट। और उसके बाद 68 से 71 बार कितनी महिलाओं का हार्ट बीट हो रहा है, 4 महिलाओं का, ठीक है। 71 से 74 के बीच, ठीक है, 71 से 74 तक लेकर कितनी महिलाओं का हार्ट बीट हो रहा है, 3 महिलाओं का, ठीक है। अब 74 से 77 के बीच 8 महिलाओं का हार्ट बीट हो रहा है, इतनी बार प्रति मिनट में, ठीक है। अब 77 से 80 के बीच, यानी 77 से लेकर 80 एक मिनट में इतनी बार धड़क रहा है, कितनी महिलाओं का, 7। हृदय कितनी बार धड़क रहा है दोस्तों, 7 महिलाओं का, ठीक है। और 80 से लेकर 83 बार एक मिनट में कितनी महिलाओं का हार्ट बीट हो रहा है दोस्तों, 4 महिलाओं का, ठीक है। और 83 से 86 तक कितनी महिलाओं का हार्ट बीट हो रहा है एक मिनट में, 2 महिलाओं का, ठीक है। इतनी बार 83 से 86 बार 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनका हार्ट बीट हो रहा है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, मैंने अब लिख दिया है। चलिए अब उसको आगे हम सॉल्व कराते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों, समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब आगे क्या करना है कैसे करना है ये हम समझाते हैं आपको। आप जो महिलाओं की संख्या दिख रहा है ये आपका क्या है, बारंबारता, इसको आप एफ कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता। आपको मध्य बिंदु निकालना ही पड़ेगा आगे, ठीक है। बिना मध्य बिंदु के हम एफ एक्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब मध्य बिंदु पहले निकालेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, इन दोनों को हमेशा आप क्या करिए कि जोड़ दिया करिए, जोड़ने के बाद उसमें 2 से भाग किया करिए। तो 8 5 13 हासिल 1 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो जोड़ने पे 100 कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। इसमें आपको 2 से भाग करना है, ठीक है। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 फिर 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो 66 दशमलव कितना आएगा यहाँ पे
5 आएगा। आप 2 से भाग करिए 133 में, समझ में आ जाए कितना आ रहा है। तो मैंने भाग किया 66 दशमलव कितना आया 5 आया। अब एक आप निकाल लिया करिए, मैंने आपको बार बार बताया किसी एक का वैल्यू निकाल लिया करिए। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ट्रिक क्या है कि जो सभी दिया है इसका वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल जो दिया है इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतराल है ये निकाल लिया करिए। देखिए 65 के बाद 68, 68 के बाद 71, 71 के बाद 74, 74 के बाद 77, 77 के बाद 80, 80 के बाद 83, यानी इसके बीच में आपको सिर्फ 3 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु निकलेगा वो भी कितने के अंतर में निकलेगा, 3 के ही अंतर में निकलेगा। ठीक है, तो 3 के जब अंतर में निकलेगा तो इसको 3 के अंतर में आप कर दीजिए। तो 66.5 है तो इसमें 3 का अंतर करेंगे, 66 3 कितना हो जाएगा 69.5। अब 69 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72.5। अब 72.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75.5। अब 75.5 में इसमें भी 3 जोड़िए तो 78.5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 3 81, तो 81.5 और 81 3 84, तो 84.5। तो सभी का यहाँ पे मध्य बिंदु निकल जाए। ठीक है, आप लोग का यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट का समय बचा देता हूँ दोस्तों। अगर आपको बारी बारी सभी का निकालना होगा तो आपका 3 से 4 मिनट समय जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ दोस्तों, जो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप ऐसा यूज करोगे तो सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है fx। तो fx को मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है। हमेशा कर देना होगा क्या, इसका गुणा। 2 का गुणा हम करेंगे 66.5 में। ठीक है, तो चलिए अब हम गुणा ही करते हैं। 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 0 दशमलव है लगा दीजिए एक अंक पे। ठीक है, हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, तो 133 दशमलव कितना आ गया 0। ठीक है, अब 4 से गुणा करिए, 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 9 36 और 2 38, हासिल 3, 4 छंग 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, तो 278 दशमलव कितना आ गया 0। अब 3 से करेंगे तो 3 पचे 15। ठीक है, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 सते 21, तो यहाँ पर आ जाए कितना दोस्तों 217.5। अब 8 से गुणा करिए तो 8 पंचे 40। ठीक है, हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब 7 से गुणा करिए तो 7 पचे 35, हासिल 3, 7 अट्ठे 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, हासिल 9, 7 सत्ते 49 और 5 हासिल होगा यहाँ पे, 7 से 49 5 और 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 549.5। अब 4 का गुणा करिए तो 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 1 का 4 2 6 और 4 8 32, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 326 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 0, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 169 यहाँ पे आपका आ गया। क्लियर हो गया। अब निकाल लीजिए यहाँ पे सिग्मा एफ और यहाँ पे निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या करना होगा, इनको देना होगा जोड़। तो सिग्मा एफ जब निकालेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 4 6 3 9 8 17 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और 24 4 28 2 30, तो यहाँ पे आ गया कितना 30। तो सिग्मा एफ आपका निकल गया यहाँ पे 30। अब इसको भी ऐड कर लीजिए 0 0 5 5 0 5 5 10 के 0, हासिल 1। ठीक है, दशमलव लगा दीजिए, एक अंक पे दशमलव है, हासिल 1 हो गया। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 4 12 7 19 4 23 23 और 9 32 32 38 38 और 9 37। ठीक, 47 47 के 7, हासिल लगा 4। ठीक है, 4 3 7 7 14 1 15 4 19 2 21 6 27 7, हासिल 2 2 1 3 2 5 2 7 6 13 5 18 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 22। क्लियर हो गया दोस्तों। तो 2277 यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं है तो इसलिए दशमलव भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें लिखना है क्या यहाँ पे समांतर माध्य बराबर, लिखिए समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य को किससे व्यक्त करते हैं, एक्स बार से, तो सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होगा सिग्मा एफ।
तो x बार बराबर जब निकालेंगे सिग्मा fx का मान दिया है यहाँ पे 2277 और नीचे कितना है दोस्तों 30 है, तो 30 लिख दीजिए। देखिए अगर आपको संख्या 3 से काटनी है इसको, अगर देखिए 3 से कटे कि नहीं कटे, क्योंकि 3 नीचे दिख रहा है तो ऊपर वाले को भी चेक करना हमारा फर्ज है कि देखिए 3 से कटता है नहीं। तो 7 7 14, 14 2 16, 2 18, यानी 18 देखिए 3 से कटता है, 3 6 18, यानी ये संख्या जो है 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको 3 से काट देते हैं। 3 सत्ते 21, कितना बचा 1 17 हो गया, 3 पचे 15, कितना बचा 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, इसको काटेंगे 3 1 का 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो बचा कितना दोस्तों 759/10। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब नीचे एक शून्य हो या कुछ भी एक के साथ 2 3 4 जितने भी शून्य लगे हों, अगर उन शून्य को हटाएंगे तो उतने अंक पे क्या लग जाएगा दोस्तों दशमलव लग जाएगा। नीचे एक शून्य है तो एक अंक पे यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो 7 5 दशमलव कितना हो जाएगा 9। तो देखिए एक अंक पे क्या लग गया दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगी, ये आपका समांतर माध्य निकल गया। ठीक है, जो दोस्तों हृदय के धड़कने की यानी हृदय स्पंद की जो प्रति मिनट संख्या था उसका औसत आया 75.9 और ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें सभी बताए गए क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।